I was saying some rule, huh? This rule says that if we have, okay, if a compound contains, let me write the rule. If a compound contains more than one substituent, okay, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है, देन नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स, तब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देना है, सब्स्टिट्यूएंट्स एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कंपाउंड्स का नाम देना है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। लेट अस कंसिडर सम कंपाउंड्स एंड से कि हम उनका नाम वगैरह कैसे देंगे, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए, ठीक है। देखो ये आपके पास कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज CH3, okay, then we have C, then we have C2H5, okay, and then we have like this way we are moving it, CH2, then we have CH, okay, then CH3, and then we have, okay, CH2, okay, let me do one thing, one change in this compound, okay, allow me to change this one, okay, this one may cause a problem here, it is CH2, and then this one, okay, you have CH2 here, and at last CH3, okay, this one is the compound, okay, we have to name this compound. Now how will we name this compound? पहला काम क्या होता है किसी भी कंपाउंड को नेम करने में, आपको चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, you have to select the longest chain, okay, let me select the longest chain and I know which one is longest, I guess all of you know this one is the longest one, okay, this one is the longest one, you can check for others, but I bet that this one is the longest one, okay. So if we just number the chain, then we have to do it like this way, 1 2 3 4 5 and 6. Okay, what is the sum? Sum is 3 plus 5, that is 8, okay, that's 8. If we number the chain like this way, it will be 1 2 3 4 5 and 6. Okay, if we like this number, तो compound का ये सब सम आएगा 2 plus 4, that is 6. Okay, नीचे वाली नंबरिंग लोवेस्ट है, ठीक है, तो अब हम इस रूल को फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है, ओके, लोवेस्ट नंबरिंग रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है, ओके, तब यही वाली नंबरिंग सही है, ठीक है, तो चलो नंबरिंग सही हो गई। अब क्या है, अब कंपाउंड का नाम देना है, देखो कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के अंदर है, पहले तो देख लो, पहले मीथाइल है, इट्स मीथाइल, ओके, इट्स मिथाइल, एम मिथाइल, एंड ये जो है ना C2H5 इट इज इथाइल, सो वी हैव टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, एक मिथाइल और एक इथाइल। ये रूल आपको सिर्फ इतना बताता है कि जब आप कंपाउंड का नाम लिखोगे तो आपको क्या करना है, आपको उसमें पहले इन दोनों में से वही पहले लिखना है जो अल्फाबेटिक्स में ABCD में पहले आता है, ठीक है। अच्छा बताओ ABCD में M पहले आता है कि E पहले आता है, ओके, ओके, दिस इज ए ट्राइवियल क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू नो ABCD में पहले E ही आता है, तो E मतलब इथाइल, हमें इथाइल को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं इस कंपाउंड का नाम, फिर क्या आएगा, ओके, देखो अब देख लो 4 पर इथाइल है, 2 पर मीथाइल है, लेकिन मुझे पहले लिखना पड़ेगा इथाइल क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले इथाइल है, तो आई विल राइट 2 इथाइल, देन आई हैव टू राइट, सॉरी 2 इथाइल नहीं, इट्स 4 इथाइल, ओके, सॉरी इट्स 4 इथाइल, देन वी हैव 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, then whole compound का बाकी का name, that is hexane, okay. Let's practice more on this rule, this is the most important rule I guess, है। देखो और कुछ हम यहाँ पे लिख लेते हैं compounds के नाम, ये compounds मैं बनाता हूँ, you just try to name them, okay. We have a compound like this, say it is CH3, then we have C, then we have CH3, okay, this one, then H, then we have C, okay, we have C3, C3H7, okay, it is C3H7,
right, then we have like this way, CH2. Okay, this one. Okay, okay, let me terminate it, CH3, और इस साइड पे मैं कुछ कार्बन एटम्स बढ़ा देता हूँ, तो it will be, okay, I have CH2, then we have CH3. Okay, this one is a compound, right, our compound. We need to name it. Okay, पहले तो longest chain को select कर लो, आप चेक कर लो, मैं कह रहा हूँ कि ये वाली चेन सबसे longest है. ओके, ज़रूरी नहीं है हमेशा straight chain ही longest हो, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि longest chain यही है. ठीक है. Okay, we have, I think, I guess there is some error. So, okay, this is not the longest chain. Okay, the longest chain has been this one. This one is the longest chain. Sorry. This one is the longest chain. This is the longest chain. Okay, let me write it. Okay, let's remodify the compound. क्योंकि हम एक particular rule पढ़ रहे हैं, so we can have to remodify this compound. वो modify करना पड़ेगा so that थोड़ा सा आप easily चीज़ों को सीख सको, envelop कर सको. C2H5. Okay. Now this is correct. Now this will be the longest chain. Okay, this one will be the longest. Okay. So chain तो आ गई. ठीक है. अब numbering करते हैं. राइट, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, ओके, हियर इट विल बी 4, देन वी हैव 5 एंड देन वी हैव 6, है ना? तो देख लो, चेन में पहले को 3 मिल रहा है, दूसरे को 4 मिला है. 3 + 4 हो गया 5, 12. अगर यहाँ 3 + 4 हो गया 7. अगर यहाँ से भी देखोगे ना तो 3 और 4 ही आएगा. ठीक है, दैट्स अगेन 12. ओके, 4 पर इथाइल है ना, और 3 पर मीथाइल है. सो वी हैव इथाइल एंड मीथाइल, इथाइल एंड मिथाइल, ई और एम. अल्फाबेटिकली पहले ई आता है, सो वी नीड टू राइट इथाइल फर्स्ट. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 मिथाइल. ओके, लेट अस राइट द नेम, देन इट विल बी 4 मिथाइल. मिथाइल, सॉरी, मिथाइल नहीं, इथाइल. पहले तो ई लिखेंगे ना, इथाइल, देन 3 मिथाइल. ओके, 3 मिथाइल. ओके, देन लास्ट पे हेक्सेन. ओके, फिलहाल आप इस कंपाउंड का नाम रखो, यही रखो फिलहाल. ठीक है, हालांकि मैं यहीं से बोल रहा हूँ ये करेक्ट वन नहीं है. आई विल से यू सम अदर रूल्स, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम बाद में इसको चेक करेंगे. ठीक है, लेकिन फिलहाल एज सच यही रहने दो. ठीक है. अच्छा, तो ये मैं यहीं से कह रहा हूँ, इट्स नॉट इट्स फाइनल नेम. वी विल अप्लाई सम अदर रूल्स आल्सो एंड से व्हाट इज इट्स फाइनल नेम. फिलहाल तो आप इसको ऐसे रख दो. ठीक है. सो वी हैव अदर कंपाउंड्स आल्सो. बहुत सारे कंपाउंड्स और भी हैं जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो कि उनमें रूल्स किस तरह से फॉलो होते हैं. ओके, so let me write some other name rule also. Then is other rule. It states that if there are more than one substituent, अगर किसी कंपाउंड के अंदर one substituent से ज्यादा है, substituent, then give the lowest number, give the lowest locant है number, lowest locant to the one which has alphabetical preference. Alphabetical preference. Okay, alphabetical preference. Right, this is the rule. Okay, तो ये रूल सिंपल है. ये कह रहा है कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स हैं तो आप उसी कंपाउंड को लोवेस्ट नंबर दे दो, उसी सब्सटीट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर दो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है. जो कंपाउंड अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, जो सब्सटीट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, उसको लोवेस्ट नंबर दिया करो. ठीक है, मैं ये रूल आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, आप ध्यान रखेंगे सभी लोग. ओके, सो देखिए, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है. से फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंपाउंड CH3, देन वी हैव CH2, then we have C, then we have CH3. Okay, then we have H here, and then we have C here. This one is C2H5. Okay, this is C2H5, right? Then we have CH2. Okay, then we have CH3.
ओके, इस कंपाउंड का नाम आपको देना है, राइट। लेट अस राइट इट्स नेम। जरा मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट कर लो। ओके, आप देख लो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। आई एम सेइंग दिस वन इज द लॉन्गेस्ट। ओके, मैं इस वाली चेन की बात कर रहा हूँ, ये लॉन्गेस्ट चेन है ना। अब इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो वी नीड टू नंबर इट देन। ओके, द नंबरिंग कैन बी डन इन 2 ways। इट कैन बी डन फ्रॉम हियर 1 2 3 4, then we have 5, then we have 6। okay, what is the sum? Sum is 3 plus 4, that's 12, है ना, sum is 12। okay, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। we can do it otherwise like this way, 1 2 3 4 5 and 6। okay, so numbering will be, numbering अगर करेंगे तो sum will be again 3 plus 4, that's again 12, sum is 12। तो दोनों साइड से sum आ रहा है 12। अब जब दोनों साइड से सम सेम आ रहा है तो नंबर कैसे दें? देखो नंबर कैसे देना है। पहले देखो 3 पर क्या आ रहा है यहाँ पे, एक तो हमारे पास इथाइल है, इथाइल, और दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। जब सम दोनों साइड से बराबर आ जाए तो आपको क्या करना है, देखना है अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है तो इसी को लोवेस्ट दो। अल्फाबेटिकली इथाइल आता है तो इसको लोवेस्ट दो। अगर सम दोनों साइड से सेम आ रहा है तो उसको लोवेस्ट दो जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट है। अल्फाबेटिकली इथाइल फर्स्ट है तो ये वाली नंबरिंग, नीचे वाली नंबरिंग सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इथाइल को 3 नंबर आ रहा है, 3 नंबर इज द लोवेस्ट। ओके, तो हम इस नंबरिंग को रब कर देते हैं। ओके, दिस इज राइट। ओके, लेट मी राइट इट। सो कंपाउंड का नाम क्या आएगा, यू कैन जस्ट राइट। अब इसका नाम आएगा इथाइल, 3 ethyl। okay, then we have 4 methyl, 4 methyl, then we have 6 है तो हेक्सेन। ओके, हेक्सेन। अब देखो ये कंपाउंड बराबर वही है जो ऊपर मैंने लिखा है ना, लेकिन उस टाइम पे आपको ये रूल नहीं पता था ना, तो अब आपको पता है। तो समझ आ गया आपको रूल कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे और दोनों साइड से सम सेम आ रहा होगा तो आप क्या करोगे, आप नंबर उसको दोगे लोवेस्ट जो अल्फाबेटिकली पहले है। ठीक है, पहले तो चेक सम, पहले आप सम चेक करो, सम चेक करने के बाद आप देख किसको देना है लोवेस्ट नंबर। ओके, okay, you are saying here is a mistake, 3 plus 4 is 7। okay, sorry, I am just flow was there। okay, 3 plus 4 is 7। okay, 3 plus 4 is 7। okay, anyways, what I was trying to say is that sum दोनों side से same है। okay, I was just having multiplication in mind, I was just having 3 plus 3 into 4, that is 12। okay, but it is plus 3 plus 4 is 7। okay, तो आप याद रखेंगे। okay, let's say one more example and we'll finish। okay, so today we have one more example with us, that is this one example, right? Let me see what is the example. The example is like this। okay, CH3 CH2 CH2 C CH3 H is there, then we have C, then we have C3H7। okay, so we have 6, then we have CH2, then we have CH2, then we have CH2। okay, just count the number of carbon atoms and I claim that the longest chain is this one, this one is the longest chain। okay, 3 4 5 6 7 8, 4 आएंगे, 4 5 5 और 3 8 हो गए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, 3 4 5 6 7 8। ओके, 9 वाली ये सबसे लंबी चेन है ना। तो इसको नंबर करेंगे, नंबर कहाँ से करेंगे, दोनों साइड से नंबर कर सकते हैं, तो चलो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, तो देखो जब यहाँ पे आ गए तो नंबर सम क्या आएगा, पहले तो 4 उसका और उसके बाद उस वाले का 5, 4 + 5 इज, दिस टाइम आई एम राइट, इट्स 9। ओके, देन वी हैव, अगर इस वाले साइड से नंबर करते हुए आएंगे तो वी हैव नंबरिंग व्हिच इज लाइक दिस वे, व्हिच विल बी 1 2 3 4 5 6 7
8 and 9. Okay, so we have यहाँ पे 5 and 6, so that will be 5 plus 6, that's 11. Okay, so हम यहाँ पे क्या करेंगे, we will just keep the first one. Okay, 11 वाली नंबरिंग ज़्यादा हो जाएगी तो पहली वाली नंबरिंग को रख लेते हैं. ओके, तो पहली वाली नंबरिंग को रख लेते हैं. राइट, दिस इज द नंबरिंग, इसको रब कर लेते हैं, इस वाली को. इस वाली नंबरिंग को मैं रब ही कर देता हूँ. ओके, लेट्स रब दिस नंबरिंग. सो जब इस नंबरिंग को खत्म किया तो नीचे वाली नंबरिंग बची. ठीक है, अब जब आपको सम एक साइड से आ गया ना लोवेस्ट, अब वो रूल चेक मत करो आप. ठीक है, अब वो वाला रूल मत चेक करो कि पहले इथाइल लिखें प्रोपाइल, मतलब पहले ये मत चेक करो अब लोवेस्ट किसको दे. वो तो हो गया, लोवेस्ट का मसला खत्म हो गया है ना. ये जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है, इट इज मिथाइल. एम आई राइट, इट्स मिथाइल. और जो ये ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें 3 कार्बन एटम्स है, तो इट इज प्रोपाइल. तो अब ABCD तो सभी लोग जानते हो. बताओ, P पहले आता है कि M पहले आता है? ABCD नहीं पता है? M पहले आता है ना. हाँ, JKLMNOP है ना. M आता है ना पहले. क्या हो गया, M पहले आता है तो पहले M ही लिखेंगे. तो कंपाउंड का नाम हम इस तरह से देंगे, 4 मिथाइल. 4 मिथाइल. आपको ABCD में भी डाउट होता है कभी. 5 प्रोपाइल. ओके, तो यू नीड टू गो बैक टू स्कूल एंड से ABCD फिर से याद करके आना. ठीक है, अब यहाँ पे ये 9 है तो इट विल बी नो नेम. ओके, राइट. सो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड. ओके, अगर सम डिफरेंट आ रहा है देन देयर इज नो नीड टू चेक दिस रूल. लेकिन अगर सम सेम आ रहा है देन यू देयर इज अ डेयर नीड कि आप इस रूल को चेक कर लो. ठीक है, ओके. सो आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल कवर इन सम अदर लेक्चर. ओके.